हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन बेसिकली हम लोग के स्क्रीन पे, हम लोग के प्रोजेक्ट पे बनी हुई जो भी ड्राइंग्स हैं, उस ड्राइंग का डेटा निकालने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल एक टूल है। चलिए उस टूल को हम लोग सीखते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन जैसे अगर मैं बात करूं, एक टेबुलर फॉर्मेट में किसी भी डेटा को इंपोर्ट करना या जो भी आप एंटिटी बनाए हो उस एंटिटी का डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट करने को हम लोग डेटा एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा एक्सट्रैक्शन, या तो आप टेबल से उसको एक्सेस कर लें या इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ से डेटा लिंक वाला भी ऑप्शन पे एक्सेस करेंगे तो भी वही चीज़ खुलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। आप टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल का शॉर्टकट टीवी एंटर, उसमें आप लोग यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन वाला ऑप्शन लेंगे। डेटा एक्सट्रैक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा यहाँ से ओके वाला ऑप्शन यूज़ में लेंगे। जो भी आपने ड्राइंग बनाया है पहले उस ड्राइंग को सेव करते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं। अब डेटा एक्सट्रैक्शन क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बनाई और इस लाइन का डायमेंशन मान लें 10 यूनिट का हमने रखा। एक सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल का डायमीटर जैसे मान लें या रेडियस मान लें 5 का रखा। और एक रेक्टेंगल हमने बनाया जो कि एक पॉलीलाइन है और इसका डायमेंशन हमने 10x10 का रखा। अगर मैं इस रेक्टेंगल की अगर बात करूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एल और बी दिया हुआ, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। उसी तरीके से इस सर्किल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, इस सर्किल का हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इस लाइन का हम लोग लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं। इस सर्किल की अगर मैं और बात करूं तो इस सर्किल के अंदर जो सेंटर होगा उसका एक्स एंड वाई का लोकेशन क्या है। इस तरीके से हम लोग डेटा निकालते हैं। तो अगर आप लोग डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं जानते हैं तो ये एक नया टूल है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेबल के अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्शन वाला ऑप्शन यूज़ लेंगे एंड ओके। सबसे पहले जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे या जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे, उस डेटा एक्सट्रैक्शन में बनी हुई ड्राइंग्स को वो सेव करने के लिए बोलेगा। तो आपने इसको जहाँ पर भी सेव करना है, जिस भी नाम से सेव करना है, जैसे मान लें पीटीएस कैड एक्सपर्ट के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरी ड्राइंग सेव हो गई। नाउ जो सबसे पहला ऑप्शन आता है डेटा एक्सट्रैक्शन का, वो 8 स्टेप का प्रोसीजर है। बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि डेटा एक्सट्रैक्शन पेज 1, इस पेज 1 में ये विंडो ये बोलता है द विजार्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम ड्राइंग दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अ टेबल और टू एन एक्सटर्नल फाइल। इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये विजार्ड या ये जो टूल है, ये टूल क्या करेगा, ड्राइंग में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको टेबल फॉर्मेट में या एक्सेल शीट में आपको इंपोर्ट करके देगा। नाउ अब यहाँ से आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं। ये बोलता है कि आपको नया डेटा एक्सट्रैक्शन लेना है या अगर आपके पास पहले से कोई बनी हुई डेटा एक्सट्रैक्शन है, अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये पहला ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन फर्स्ट लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास आपने पहले इस टूल का यूज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे कि अगर आपने पहले से कभी डेटा एक्सट्रैक्शन बना रखा हो और उस बने हुए एक्सट्रैक्शन का टेम्पलेट यूज़ में लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, इस ऑप्शन को, फिर वहाँ से आप फाइल पाथ देंगे, उस फाइल पाथ पे जाके आप कर लेंगे। चूँकि ये हमारा नया है तो हम लोग यहाँ इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं लेंगे। अब डेटा एक्सट्रैक्शन का टेम्पलेट क्या होता है कि आगे देखेंगे, जो भी हम लोग टेम्पलेट एज इन यूज़ में लेते हैं कि जो ऑप्शन हमें चाहिए डेटा एक्सट्रैक्शन में, वो एक टेम्पलेट बन के आ जाता है। अब वो टेम्पलेट्स क्या क्या हम लोग आगे के सेक्शंस में देखते हैं। तो क्रिएट न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन पर हम लोग चलेंगे, यहाँ से नेक्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन लेते ही ये आपसे पूछेगा सेव डेटा एक्सट्रैक्शन एज। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले ड्राइंग सेव किया, अब जो डेटा एक्सट्रैक्शन निकल के आएगा उस डेटा एक्सट्रैक्शन को हम लोग को सेव करना है। उसी तरीके से जैसे मान लें, अब जब मैं इसको सेव करूँगा, जैसे मान लें मैं इसको डेटा एक्सट्रैक्शन के नाम देता हूँ। एंड याद रखेंगे कि जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं उस डेटा एक्सट्रैक्शन का भी एक एक्सटेंशन होता है, दैट इज़ नोन एज .dxe। जैसे ड्राइंग फाइल का .dwg होता है, उसी तरीके से डेटा एक्सट्रैक्शन का .dxe है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। नाउ सेकंड स्टेप में ये बोलता है कि आपको डेटा सोर्स का लोकेशन देना होगा, डेटा सोर्स कहाँ क्या लेना चाहते हैं। ड्राइंग्स ऑब्लिक शीट सेट, अगर इस पर्टिकुलर ड्राइंग में ही मुझे काम करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा या चेक करूंगा इंक्लूड करेंट ड्राइंग, चूँकि ये मेरे करेंट ड्राइंग को लेना है तो मैं यहाँ से इंक्लूड करूंगा। यह कहता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को लेंगे, ये वाला ऑप्शन लेके आप
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मुझे पूरे ड्राइंग में ही काम करना है तो मैं यहाँ से पर्टिकुलर ड्राइंग में ही काम करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपको कोई फोल्डर ऐड करना है तो उस फोल्डर में बनी हुई ड्राइंग्स का डेटा एक्सट्रैक्शन निकाल देगा, या किसी पर्टिकुलर ड्राइंग ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलें। नेक्स्ट स्टेप पे चलने के बाद इस ड्राइंग में अगर मैं देखूँ तो एक सर्किल बनी हुई है, तो देखिए यहाँ पे एक सर्किल बनी हुई दिखा रही है, एक लाइन बनी हुई दिखा रही है, और एक रेक्टेंगल चूँकि पॉलीलाइन है, ये यहाँ पे पॉलीलाइन भी दिखा रहा है। अब डेटा एक्सट्रैक्शन आपको किस किस चीज़ों का चाहिए, मुझे सर्किल का चाहिए, लाइन का चाहिए, पॉलीलाइन का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मुझे इन तीनों का चाहिए, मैं यहाँ से तीनों को सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो तरीके की फिल्टरिंग एक्टिविटी दिखेगी आपको। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर, एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी फिल्टर। अब सबसे पहले जो मुझे फिल्टर करना है वो अपने को देखना है कैटेगरी फिल्टर में। चूँकि ये सारी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे 3D विजुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से 3D विजुलाइजेशन ऑफ कर दूंगा। या अगर आपको इनमें से और भी कुछ चीज़ें ऑफ करनी है, जैसे मिसलेनियस में अगर ऑफ करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोज्ड एंड कलर हट जाएगा, सॉरी कलर नहीं क्लोज हट जाएगा, तो मिसलेनियस डेटा है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल डेटा हटाना है या अगर आपको जनरल डेटा हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कलर वगैरह हट रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस कैटेगरी फिल्टर के अंदर जो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर आया है आप उन चीज़ों को सेलेक्ट भी करेंगे। जैसे अब मुझे इन कैटेगरीज के अंदर मुझे एंगल नहीं चाहिए, या मुझे सेंटर एक्स नहीं चाहिए, मुझे सर्कमफेरेंस नहीं चाहिए, या जो भी आप लोगों को लगे कि मुझे नहीं चाहिए वो आप यहाँ चेक या अनचेक कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को रखना है आप यहाँ पर रखेंगे एंड यहाँ से ऑप्शन नेक्स्ट का रखेंगे। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो चूंकि हमारे पास 3 टाइप का था डेटा, तो यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 टाइप का डेटा आ गया। अब यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पे काउंट, एरिया, ऑथर, ये देखिए जो जो आपने सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो दिखा रहा है, देख रहे हैं। थिकनेसेस क्या है, टोटल एडिटिंग टाइम क्या है, ये सारा डेटा आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था। तो जो आपने एक स्टेप बैक में सेलेक्ट किया था यही वो टेम्पलेट कहलाता है कि आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या क्या डेटा निकालनी है। अगर मुझे जनरल में नहीं चाहिए तो जनरल हटा दो, मुझे ज्योमेट्री नहीं, मिसलेनियस नहीं चाहिए, मिसलेनियस हटा दो। क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं सारी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे चेक रखता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करते मैं 5th स्टेप पे आता हूँ जहाँ पे ये काउंट दिखाता है। अब चूंकि यहाँ पे सर्किल एक ही है तो यहाँ पे एक काउंट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे सर्किल 2 अलग अलग होता तो यहाँ पे एक और सर्किल लिखा हुआ आता और वहाँ पे A1 लिखा हुआ आता। अगर सेम सर्किल होती, सेम एंटिटी की सर्किल होती तो यहाँ पे 2 लिखी हुई आती। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 6th स्टेप पे आता है कि आउटपुट ऑप्शंस। ये जो आप टेबल इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या जो डेटा ले रहे हैं, ये डेटा आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन आता है इंसर्ट डेटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग। कभी कभार क्या होता है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग का आपको एरिया, सर्कमफेरेंस उसी ड्राइंग में ही चाहिए होता है। तो अगर इसी ड्राइंग में अगर आपको एम्बेड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, चेक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो डेटा आपका इस ड्राइंग में इंसर्ट होकर आएगा क्या वो सेम डेटा आपको एक्सेल शीट में भी, एक्सेल फॉर्मेट में भी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से एक्सेल का ये ऑप्शन एक्सेल के लिए चेक करेंगे और जो एक्सेल का फॉर्मेट बन के आएगा वो आएगा .xls.csv। मैं यहाँ से उस एक्सेल को जो सेव करूँगा उस एक्सेल का मैं यहाँ से पाथ देता हूँ कि मुझे कहाँ सेव करना है। जो भी एक्सेल आपका बन के आएगा वो किस पाथ पे सेव होगा मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। अब ये चूँकि टेबल फॉर्मेट में आ गया है, अभी आपका टेबल स्टाइल, टेबल की एडिटिंग, ये सारी टेबल की फॉर्मेट्स आपका ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अगर आपका टेबल स्टाइल अलग है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका टाइटल चेंज करना है, हेडर चेंज करना, डेटा चेंज करना, जो भी आपको चेंज करना है आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसको सिंपली फिनिश कर देंगे, थोड़ा टाइम लेगा। फिनिश होने के बाद ये आपके पास एक डेटा इस तरीके से बन के आएगा टेबलर फॉर्मेट में। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे पॉलीलाइन 1 है, उसका एरिया ये है, ऑथर हमने दिया नहीं है, सेंटर एक्स, सेंटर वाई, सेंटर जेड हमने दिया नहीं है, ठीक है। बाई लेयर है, उसका डायमीटर कुछ है नहीं। अब जैसे देखिए सर्किल में आएंगे तो यहाँ पे वो डायमीटर दिखाएगा, सेंटर एक्स का वैल्यू दिखाएगा, वाई का वैल्यू दिखाएगा, डाया दिखाएगा, फाइल कब एक्सेस हुई, कितने बजे हुई, फाइल किसने क्रिएट किया, फाइल लास्ट सेव्ड बाय, चूँकि ये सिस्टम मेरे नाम से है तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल कब मॉडिफाई हुई, फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज़ क्या है,
अगर हाइपर लिंक होता तो यहाँ पे भी दिखाता, उसकी बेस होती या कीवर्ड्स वगैरह हम लोग डाले होते। लाइन टाइप स्केल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लाइन वेट क्या है, प्लॉट स्टाइल क्या है, रेडियस क्या है, देख रहे हैं, ये कंप्लीट एंटिटी आपका एक टेबुलर फॉर्मेट में बन के आ गया है। दिस वॉज दी डेटा एक्सट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे अगर जो एक्सेल शीट देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे एक यहाँ पे PTS CAD expert.1 के नाम से एक एक्सेल शीट भी बन के आ चुकी है। तो एक ऑप्शन से आप दो चीज़ों को इजीली बना सकते हैं। सेम टेबल देखिए आप यहाँ पे भी वो बन के आ गया है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं सेम टेबल आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, मेरा सेम टेबल यहाँ पे बन के आ चुका है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा एक्सट्रैक्शन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।